Hello and welcome to Business Studies with Jay and Jain. Today we are going to start chapter number 10, Financial Markets. But before we start off with this chapter, I would really like to tell you that most of it is a part of your 11th class Business Studies syllabus. However, if you haven't studied it there, don't remember, there's nothing to be worried about. You will do that here also. Most of it you've also done in the previous chapter, which is chapter 9. Okay. Moreover, I would really appreciate if you could like, share, and subscribe to my channel. And let's get started. Now, the question arises, what is a place called a financial market? When is it called a financial market? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर पैसा या फंड्स क्रिएट किए जाते हैं और फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज होता है. अभी फाइनेंशियल एसेट्स क्या हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, जितने भी आपने अब सब कुछ पढ़ा है टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में, वो सारी फाइनेंशियल एसेट्स जो क्रिएट होते हैं वो सब फाइनेंशियल मार्केट में ही होता है. इसमें लोन नहीं आएगा आपका, इसमें योर फंड्स विल बी क्रिएटेड एंड एक्सचेंज्ड as financial assets. Now you must understand this circular flow very carefully. ये आपके इकोनॉमिक्स में भी है, which is very important. हाउस और फर्म्स के बीच में कई सारे रिलेशंस हैं. सबसे पहले हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को देता है. ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये आपको पता होगा. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड आप खुद जानो एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप. तो फर्म्स इसके बदले में फैक्टर पेमेंट्स देती हैं, रेंट एट्सेट्रा. बदले में हाउस होल्ड्स फर्म्स से गुड्स लेते हैं और मनी फ्लो कर देते हैं. तो मानिए अगर फैक्टर में सब कुछ करने के बाद भी कुछ सेविंग्स हो जाती हैं, जो कि हमने अज्यूम की थी कि सेविंग्स होती ही नहीं है, बट रियल इकॉनमी में सेविंग्स होती हैं. तो हाउस होल्ड्स ने मानो सेविंग्स इकट्ठी करी या तो बैंक में या एफडी करा ली, कुछ भी तरीके से हमने किया, तो वो फर्म्स के पास एज लोन्स एडवांस कर दिए जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स के थ्रू. इसके अलावा हाउस होल्ड्स जब सेविंग करते हैं तो उस सेविंग को इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं ताकि वो पैसा बढ़े, तो वो भी फर्म्स के पास ही जाता है. बदले में क्या आता है? इंटरेस्ट आ जाता है या आपके पास डिविडेंड आ जाता है. ठीक है, तो बिजनेस को भी फंड्स चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी. अब आपने पढ़ा होगा कैपिटल बजटिंग एंड करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज के बारे में, वर्किंग कैपिटल. यस, सो बोथ ऑफ देम, कैपिटल बजटिंग भी और वर्किंग कैपिटल डिसीजंस के लिए भी आपको फंड्स चाहिए. तो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, बिजनेस को तो फंड्स चाहिए ही चाहिए. फाइनेंशियल मार्केट का काम होता है जितनी भी सेविंग्स हुई हैं उनको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कराना. तो हाउस होल्ड अगर कुछ भी सेविंग कर रहा है सर्कुलर फ्लो में से, यहाँ सेविंग करी उसने, उसे मार्केट में फर्म्स तक पहुँचाना कैसे है, ये काम फाइनेंशियल मार्केट करता है. सो अब जब सेविंग करी है तो दो तरीके से फर्म्स के पास पहुंच सकती है. पहला, सेविंग को आपने बैंक में डाला और बैंक्स आपको क्या देती हैं? इंटरेस्ट देते हैं. बट लेकिन वो इंटरेस्ट यूँ ही बैठे बैठाए तो देंगे नहीं, उस पैसे को वो री इन्वेस्ट करते हैं एज लोन्स. किसको लोन्स मिल रहे हैं? फर्म्स को मिल रहे हैं. फर्म्स या मीडियम बिजनेसेस को लोन्स मिलते हैं जिसके बदले में वो इंटरेस्ट पे करते हैं. तो वही इंटरेस्ट, मानिए अगर आपने बैंक के पास अपनी सेविंग पार्क की लेट्स से 7% के ऊपर या 6%, 5% के ऊपर. अब बैंक आपको 5% या 6% देगा, लेकिन वही पैसा बैंक आगे बिजनेसेस को दे देगा लोन की तरह और उनसे इंटरेस्ट लेगा 9 या 10%. तो अब बैंक ने अगर 10% लिया तो आपको 6% या 5% देने में बैंक को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बाकी सब जो बचा वो बैंक की इनकम. On the other hand, savings can be invested into financial securities. Now, financial securities क्या हुए? शेयर्स हुए, डिवेंचर्स हुए, बॉन्ड्स हुए, ये सब जो है आपकी financial securities हैं. Equity shares, preference shares, all of these. ठीक है, तो अब एक टर्म आता है allocation function आपकी बुक में. Allocation function का मतलब होता है linking the savers and investors to mobilize funds एंड डायरेक्टिंग फंड्स इनटू इन्वेस्टमेंट. जितने भी सेवर्स और इन्वेस्टर्स हैं इन्हें लिंक करके पैसे को मोबिलाइज यानी कि मूव करना है एंड डायरेक्ट करना है इन्वेस्टमेंट के लिए. बेसिकली मूवमेंट फ्रॉम सेविंग टू इन्वेस्टमेंट बाय लिंकिंग सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स. दिस इज योर एलोकेशन फंक्शन.
There's also a term called financial intermediation. Financial intermediation को पहले मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए. Funds for investment belonging to household are allocated through direct purchase of financial securities or indirectly by depositing into banks who reinvest them. तो अब आपका क्या हुआ, जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आपने सेव किया था, जो आपका हाउस होल्ड का है, वो या तो डायरेक्ट परचेज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी शेयर्स वगैरह खरीद के पहुंच जाए फर्म्स के पास, या फिर इनडायरेक्टली बैंक के थ्रू पहुंच जाए फर्म्स के पास. तो इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. ठीक है. अब इससे पहले कि हम करें फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, आप एक बार इस पूरी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. दिस चैप्टर इज़ अ ट्रिकी वन, ईजी वन एज वेल. अगर आपको ये समझ में आ गया तो फाइनेंस में बहुत आसानी रहेगी, और इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से हम इसे अगर समझाएंगे तो आगे समझाएंगे. तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए. प्लीज़ शेयर योर डाउट्स. Mail me on chayan.jain@gmail.com. All the best.